हेलो फ्रेंड्स, अगेन आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो टॉपिक उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कनाडा के अंदर स्टडी का अपना ड्रीम ले रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी इकोनॉमिक रीज़न की वजह से वो बच्चे डिग्री कोर्स में एडमिशन नहीं लेते हैं और वो डिप्लोमा के ऑप्शंस सर्च करते हैं 12th के बाद। तो इस तरह के बच्चों के लिए मैंने कुछ ऑप्शंस स्टडी किए और कुछ ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिनके नाम और कैंपस की डिटेल्स, कि जहाँ पे जो ट्यूशन फ़ी है, जो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। कोई भी बच्चा अब्रॉड स्टडी के लिए अगर अपना ड्रीम लेता है या उसके पेरेंट्स गार्जियन उसको बाहर भेजने का सोचते हैं, तो ट्यूशन फ़ी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है कि वो बच्चे को डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन दें या फिर डिग्री कोर्स में एडमिशन दें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो ऑप्शन शेयर करूंगा वो ऑप्शन वो हैं बेसिकली जहाँ पे जो ट्यूशन फ़ी है वो लेस देन डिप्लोमा कोर्सेज है या फिर मोर और लेस इक्विवेलेंट है डिप्लोमा कोर्सेज के। तो सबसे पहले दोस्तों मैं उन यूनिवर्सिटीज़ और उन कॉलेजेस के नाम आप लोगों को मैं बता देता हूँ। और मैक्सिमम जो इनमें से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं ये उन एरियाज़ में लोकेटेड हैं जहाँ पे वीज़ा के सक्सेस के चांसेस भी बहुत हद तक ज़्यादा हैं, जिनकी एंट्री की रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी लिबरल हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, in terms of IELTS score or PT score or whatever language score that particular institution is asking for। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, खास करके वो बच्चे जिनका ड्रीम है बाहर जाके एक अच्छी डिग्री गेन करना और वहाँ जाके लॉन्ग टर्म अपना सेटलमेंट प्रोस्पेक्ट सेव करना। तो मैं वो ऑप्शंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इनमें सबसे पहले जो ऑप्शन मैंने सर्च किया है उसका आता है यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जो ईस्टर्न प्रोविंस है कनाडा की, उसके अंदर ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। और इसका जो कैंपस है वो शार्लेट टाउन, जो कैपिटल है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की, वहाँ पे इसका कैंपस लोकेटेड है। यूनिवर्सिटी की अच्छी रैंकिंग है और आप लोगों को जान के हैरानी होगी, इस यूनिवर्सिटी की जो एवरेज ट्यूशन फी है वो अप्रोक्सीमेटली 13 से 14,000 कैनेडियन डॉलर है पर ईयर की। इसके अंदर कुछ एंसिलरी चार्जेस हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं जो भी ट्यूशन फी के कंपोनेंट की बात करूंगा वो रहेंगे अपार्ट फ्रॉम एंसिलरी चार्जेस। एंसिलरी चार्जेस हर इंस्टीट्यूशन के अपने अलग होते हैं, जो बेसिकली जब हमें ऑफर लेटर मिलता है उसके अंदर वो मेंशन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला था यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। सेकंड जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन है कोनेस्टोगा कॉलेज, जो आज की डेट में बहुत पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज है। वहाँ पे भी बैचलर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बच्चों को अगर नहीं पता तो प्लीज़ आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। कोनेस्टोगा कॉलेज के अंदर भी कुछ बैचलर डिग्री के कोर्सेज हैं प्रॉपर 4 ईयर के। और जैसा आप लोगों को पता भी होगा, इस कॉलेज की फ़ी भी जो है वो 14 से 15,000 कैनेडियन डॉलर के बीच में वेरी करती है, एक साल की ट्यूशन फी। और इसका जो कैंपस है वो किचनर के अंदर है, जो मेन एरिया है टोरंटो के पास में, वहाँ पे इसका कैंपस है। और इसलिए ये और रीज़न है जिसकी वजह से ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है और बहुत जल्दी इसके जो कोर्सेज हैं वो फिलअप हो जाते हैं। कोनेस्टोगा कॉलेज के बाद जो तीसरा कॉलेज आता है वो है आपका सेलकिर्क कॉलेज, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर। सेलकिर्क कॉलेज का कैंपस कैसलगार में लोकेटेड है और इसकी ट्यूशन फी है वो अप्रोक्सीमेटली 11 से 12,000 कैनेडियन डॉलर के बीच में वेरी करती है, एक साल की ट्यूशन फी। फोर्थ ऑप्शन हमारी लिस्ट में जो आता है सेलकिर्क कॉलेज के बाद वो आता है कैनाडोर कॉलेज। कैनाडोर कॉलेज भी आपका ओंटारियो में लोकेटेड है, नॉर्थ बे के अंदर इसका कैंपस है। इसकी ट्यूशन फी भी 14,000 कैनेडियन डॉलर के आसपास है, एक साल की। फिफ्थ ऑप्शन जो हमारा आता है वो आता है केओना कॉलेज। केओना कॉलेज बहुत हो सकता है बच्चों को नहीं पता हो। केओना कॉलेज फोर्ट मैकमरी जो एक जगह है एल्बर्टा प्रोविंस में, वहाँ पे लोकेटेड है। और केओना कॉलेज की सबसे अच्छी बात ये है कि इस कॉलेज में 12th के बाद
बैचलर डिग्री करने के लिए यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स हैं, साइंस के बच्चों के लिए, कॉमर्स के बच्चों के लिए, आर्ट्स के बच्चों के लिए। तो उन कोर्सेज़ के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इनफैक्ट इन सभी इंस्टीट्यूशन की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इन इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, किस किस बैकग्राउंड के बच्चे वो कोर्सेज़ कर सकते हैं, हर इंस्टीट्यूशन पे मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी की सारी एंट्री रिक्वायरमेंट, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट और फर्दर जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो केयोना कॉलेज के बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज आता है वो आता है मेडिसिन हट कॉलेज। मेडिसिन हट भी एक जगह है एल्बर्टा के अंदर ही, ये मेडिसिन हट के नाम से ही है इसका कैंपस जो है। तो ये कॉलेज भी एक काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन है एल्बर्टा में। और आज की इस लिस्ट में फ्रेंड्स जो सबसे लास्ट नेम आता है वो आता है नॉर्दर्न आइलैंड कॉलेज, जो कोमोक्स वैली में है, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर। तो ये बेसिकली कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, जिन इंस्टीट्यूशंस की जो एवरेज फ़ी है वो डिप्लोमा और या फिर डिप्लोमा से भी सस्ती है। अब एक दूसरे पहलू पे भी बात कर लेते हैं कि डिप्लोमा और डिग्री दोनों का क्या बेसिकली एक कंपैरेटिव एनालिसिस में थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ। वैसे आप लोगों को पता भी होगा। देखिए, कनाडा में जैसे डिग्री 4 साल की है और डिप्लोमा जो है वो 2 साल का है और एडवांस डिप्लोमा 3 साल का है। तो 2 साल की एजुकेशन करने पे हमें 3 साल का वर्क परमिट वहाँ पे मिलता है, तो हम डिग्री क्यों करें? सबसे बड़ा सवाल यही आता है। देखिए, एक तो पर्सनल चॉइस है हमारी कि जिस बच्चे को डिग्री करनी है, डिप्लोमा और डिग्री में ऑब्वियसली डिफरेंस रहेगा। जो एजुकेशन क्रेडेंशियल है वो आपके, अगर आप डिप्लोमा करोगे आपके रिज्यूमे के अंदर वो डिप्लोमा रिफ्लेक्ट करेगा, आप कहीं पे भी जॉब के लिए जब अप्लाई करोगे। और अगर आपके पास एक कैनेडियन डिग्री है तो उस तरह से आपके एजुकेशन क्रेडेंशियल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो सबसे बड़ा रीज़न तो एजुकेशन क्रेडेंशियल का ही होता है, डिप्लोमा और डिग्री के अंदर डिफरेंस है। दूसरा जो डिफरेंस आता है फ्रेंड्स, वो आता है आगे मास्टर स्टडी करने के लिए। अगर आपको मास्टर स्टडी करनी है कनाडा में तो उसके लिए जो मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस हैं वो 16 ईयर की एजुकेशन मांगते हैं। 16 ईयर की एजुकेशन हमारी तभी हो पाती है जब हमारे पास 12th के बाद 4 ईयर की डिग्री है। तो हायर स्टडीज़ का भी अगर हम सोचें तो उस सेंस में भी हमारे को बैचलर डिग्री करना ही सेफेस्ट ऑप्शन है। और अगर वो ऑप्शन हमें अफोर्डेबल रेंज में मिलता है तो हमें वो जरूर करना चाहिए। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो बच्चे जिनका स्टडी के अंदर गैप है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 12th के बाद जिन्होंने इंडिया में अपना एडमिशन लिया है, जिनको 2 साल या 1.5-2 साल के करीब एक टाइम पीरियड हो चुका है 12th किए हुए, और वो बच्चे अगर वहाँ पे डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं तो उसको जस्टिफाई करना या उसका जो वीज़ा के जो सक्सेस चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारा जो एजुकेशन का जो ग्राफ है वो उसमें हम ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे कि हमने 12th के बाद डिप्लोमा में क्यों एडमिशन लिया। अगर गैप है तो ऑब्वियसली आप इंडिया में भी 2 साल तक कुछ कर रहे होंगे, उस टाइम पे आपने किसी ना किसी एजुकेशन में आगे एडमिशन लिया होगा, तो उसका जो जस्टिफिकेशन है वो ये आ जाता है कि अगर हम प्रॉपर डिग्री में एडमिशन लेंगे तो हमारे जो वीज़ा के चांसेस हैं वो भी अच्छे रहेंगे अगर स्टडी में गैप है तो ये 3 फैक्टर आप कंसीडर कर सकते हैं कि हमें डिप्लोमा करना है या फिर डिग्री करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आने वाली वीडियोस में मैं बात करूंगा पर्टिकुलरली सबसे पहले इन इंस्टीट्यूशंस में जो अफोर्डेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे वीज़ा के चांसेस अच्छे हैं, इन इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन कोर्सेज की क्या एंट्री रिक्वायरमेंट है, एंट्री रिक्वायरमेंट इन टर्म ऑफ परसेंटेज, इन टर्म ऑफ द सब्जेक्ट्स विच द स्टूडेंट हैज स्टडीड। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं कनाडा के अंदर जो 12th में मैथ मांगते हैं, तो इन इंस्टीट्यूशंस में से ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे विदाउट मैथ एडमिशन हो सकता है, कहाँ कहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ पे कॉमर्स के कोर्सेज हैं। तो उन सभी कोर्सेज की डिटेल मैं एक एक कॉलेज वाइज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। जल्दी ही नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों को मिलूँगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप
इसे लाइक करें और अपने और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर फर्दर क्वेरी है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट video very soon. Thank you for watching this video.